Hello guys, welcome back to my channel Excite Learning Academy. I hope you all people are doing well. So start करते हैं आज का टॉपिक. आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन. सो गाइस, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं पहले स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है. सो स्ट्रेट लाइन मोशन क्या मोशन होता है. स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है कि अगर कोई बॉडी अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रही है, अंडर एक्सेलरेशन मतलब उस पर अगर कोई ग्रेविटी एक्ट कर रही है या फिर अदर कोई एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, तो उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो चेंज होगी, बट उसका डायरेक्शन जो है चेंज नहीं होगा. मीन्स क्या, वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम but the direction does not change. Okay, so straight line motion की बड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं. When a body moves under acceleration whose direction is parallel to the direction of initial velocity एंड द मैग्नीट्यूड, जो आपको बताता है वेलोसिटी चेंज होगी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, बट इट्स डायरेक्शन remains same. Then this type of motion is called straight line motion. ओके गाइस, सो स्ट्रेट लाइन मोशन तो आपको समझ में आ गया होगा. अब स्ट्रेट लाइन मोशन से थोड़ा सा चेंज, इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन है थोड़ा सा चेंज है, उसमें स्लाइड चेंज है. वो स्लाइड चेंज क्या है, वो स्लाइड चेंज ये है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी अंडर एक्सेलरेशन मूव कर रही है तो उसमें बोथ वेलोसिटी प्लस डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. मतलब एक ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी भी चेंज कर रही है प्लस उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, देन ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की. प्रोजेक्टाइल मोशन में होता क्या है, वेलोसिटी चेंजेस प्लस डायरेक्शन also changes with time. Okay, so एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग. When a body moves under acceleration whose direction is different from initial velocity, मतलब उसकी डायरेक्शन भी थोड़ी चेंज होनी चाहिए, स्लाइड चेंज फ्रॉम द इनिशियल वेलोसिटी. ओके, सो both
magnitude and direction of velocity changes, then that motion is called plane motion. That motion is called plane motion. And the best example of plane motion is projectile motion. Okay, body moves in a curved path. In this motion, the projectile motion, the body moves in a curved path because its direction is regularly changing and also the magnitude of velocity is also changing under acceleration. So the curve that obtained during the motion is curved path and the motion is called projectile motion. Okay, जैसे हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं. हमने कोई बॉल है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करी है बट नॉट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, तो जो मोशन हमको जो ऑब्टेंड होगा वो जो मोशन होगा वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. द मोशन दैट ऑब्टेंड व्हेन अ बॉल और अ बॉडी thrown vertically up, not vertically upward, but the different direction from the vertically upward, then the motion that obtained is called projectile motion. Okay, so let's take some example. Let a body is thrown from some point P to the point Q. So there are two components of the body, a horizontal component, let V1 vector, and the vertical downward component, that is acceleration due to gravity. Okay, at some point its velocity become V2 and here also the gravity remains, acceleration due to gravity remains g. So the resultant vector v1 v2, so the resultant vector is delta v, which is v2 vector minus v1 vector. So इस बात से हमको ये पता चलता है कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आया वो कौन सी डायरेक्शन में आया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया. डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो v1 डायरेक्शन, जो v1 वेक्टर है, मींस जो हॉरिजॉन्टल हमारी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है उससे इंडिपेंडेंट है, उस पर बिल्कुल भी डिपेंड ही नहीं कर रही है. ओके, सो मतलब कि इसका मतलब ये है कि सीधी सीधा अगर हम लोग किसी रूफ पर खड़े होकर किसी अगर बॉल को डाउनवर्ड थ्रो करें और एक उसी टाइम पर सेम वेलोसिटी से एक और बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो करें तो बॉडी सेम टाइम पे जाकर अर्थ को स्ट्राइक करेंगी. ओके, लाइक ये रूफ है, यहां से हमने एक बॉल तो ऐसे करके थ्रो करी और एक बॉल ऐसे करके थ्रो करी एट द सेम टाइम, देन both the balls will strike at the same time to the earth. Okay, so इस वाली बात से हमको ये वाली बात पता चलती है. So next हम लोग देखते हैं path of projectile. path of projectile क्या होता है? हमारा जो प्रोजेक्शन हम लोग कर रहे हैं उसका पथ कैसा होता है. ओके, सो path of projectile. डायग्राम देख लेते हैं पहले हम लोग. एक O पॉइंट है, इससे हम लोगों ने एक बॉडी को थ्रो किया हुआ है डिफरेंट फ्रॉम द वर्टिकल डायरेक्शन. ओके, विद द इनिशियल वेलोसिटी u. So the body will go like this in a curved path. Okay, initial velocity is u. It's horizontal and it makes angle theta with the earth, or it makes theta angle with the horizontal plane. Okay, so इसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज
यू एक्स और एक वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज यू वाई। यू एक्स जो होगा वो होगा यू कॉस थीटा एंड यू वाई जो होगा वो होगा यू साइन थीटा। ओके, हमने पी पॉइंट एक माना हुआ है जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर रही है, जो प्रोजेक्शन का हमने ट्रेजेक्ट्री जो करी है, जो प्रोजेक्शन किया है उसकी जो मैक्सिमम हाइट वो हमने मान ली पी है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। अभी यू एक्स जो है हमारा वो है यू कॉस थीटा एंड यू वाई जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है यू साइन थीटा। ओके, सो द डिस्प्लेसमेंट of body along horizontal direction हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी? ओके, हम लोग जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो यहां से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। ओके, सो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं हम लोग, तो दैट इज एक्स, और हॉरिजॉन्टल ही वेलोसिटी लेंगे, दैट इज यू एक्स इंटू टी, एंड यू एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? यू कॉस थीटा इंटू टी। ओके, सो अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ली थी, अभी हम लोग लेते हैं वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। ओके, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसके लिए जो लेना पड़ेगा हमको, जो हमारे पास हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस जी की हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि बॉडी अंडर एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और माइनस इस वजह से यूज किया क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कर रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके, सो लेते हैं h जो है हमारी, h मींस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास y, वर्टिकल displacement is y, then y is equals to u होगा इनिशियल वेलोसिटी, वो भी हम लोग वर्टिकल वाली वेलोसिटी लेंगे, दैट इज यू वाई इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो y इज इक्वल्स टू यू वाई कितना है हमारे पास? हमारे पास है u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो लास्ट जो हमारे पास कंपोनेंट आया था, कंपोनेंट मीन्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आया था, वहां से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? t इज इक्वल्स टू हो जाएगा x ओवर u cos थीटा। ओके, क्योंकि t इज इक्वल्स टू x ओवर u cos थीटा, देन सो गाइस y इज इक्वल्स टू u साइन थीटा और t की वैल्यू कितनी है? x ओवर u cos थीटा माइनस हाफ g एंड द वैल्यू ऑफ t इज x ओवर u cos थीटा होल स्क्वायर। ओके, सो नाउ रिजॉल्व इट। कॉमन टर्म्स कैंसिल आउट हो गए। साइन थीटा ओवर cos थीटा इज tan थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 जी एक्स स्क्वायर ओवर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो इस इक्वेशन से हमको ये पता चलता है कि यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, सॉरी, the equation
is quadratic in x and linear in y. सो ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक तो है x में, मीन्स x की मैक्सिमम पावर इसमें 2 है और y की मैक्सिमम पावर 1 है। तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें x क्वाड्रेटिक और y लीनियर हो, वो इक्वेशन कौन से शेप को शो करती है, कौन से पथ को शो करती है? वो इक्वेशन शो करती है पैराबोलिक पथ। सो द path of projectile is parabolic. Okay guys, so next है हमारा flight time of projectile. Flight time of projectile means बॉडी जो हमने प्रोजेक्ट की तो बॉडी कितने टाइम तक हवा में रही, उसको बोलते हैं फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सो पहले हम लोग हाफ डिस्टेंस तक का मेंटेन करते हैं, एक बार चेक करते हैं। मींस बॉडी यहाँ से अगर हमने प्रोजेक्ट की तो बॉडी पहले मैक्सिमम पॉइंट तक गई होगी, उसके बाद डाउन आई होगी, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद जितना टाइम यहाँ लेगी उतना ही टाइम इधर लेगी। ओके, सो हाफ टाइम हम लोग कैलकुलेट कर लें, उसके बाद फुल टाइम हम लोग कैलकुलेट ईजिली कर ही लेंगे। ओके, सो अब जो मैक्सिमम पॉइंट है ये P, इधर जो वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी मींस फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इधर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि यहाँ के बाद बॉडी ऊपर जाना क्या कर देगी? बंद कर देगी। ये मैक्सिमम हाइट है, इसके बाद बॉडी कहीं जा ही नहीं रही, इसका मतलब इसका वर्टिकल वेलोसिटी जो कितनी हो गई है वो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी 0, और इनिशियल वेलोसिटी तो अभी उतनी है ही है, u sin थीटा। सो हमारे पास इक्वेशन होती है v इज टू u माइनस जी टी। जी हम लोग इस वजह से यूज़ करते हैं क्योंकि कर रहे हैं इसमें, क्योंकि बॉडी इज़ अंडर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड माइनस इस वजह से यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बॉडी अगेंस्ट जा रही है किसके? ग्रेविटी के। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। जो ये v है ये है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है? 0, एंड इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा माइनस g इंटू टी। सो माइनस वाला कंपोनेंट को इधर अगर हम लोग इस साइड लेके आएंगे, राइट साइड, तो इट बिकम्स पॉजिटिव, देन u sin थीटा t इज इक्वल्स टू u sin थीटा ओवर g। ये हाफ टाइम हो गया, जितना टाइम इस साइड ले रही है उतना ही टाइम नीचे आने में लेगी, देन टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 2t, दैट इज 2u sin थीटा ओवर g। ओके, सो ये होगा हमारा फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। हाइट ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स कितनी मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर रही है। ओके, सो मैक्सिमम हाइट ये P तक अटेन कर रही है। ओके, सो इसको चेक कर लेते हैं एक बार कितनी अटेन कर रही है। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ओके, ये सारी इक्वेशंस तो आपको पता ही होगी, न्यूटन्स के मोशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं हम लोग। सो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है यहाँ पर मीन्स फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी vy becomes 0 and uy is u sin theta। okay, so here इधर जो वर्टिकल वेलोसिटी है, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी इज 0 इज इक्वल्स टू uy जो है इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा होल स्क्वायर माइनस 2gh। माइनस कॉम्पोनेंट को जब हम लोग राइट साइड ले जाएंगे तो इट बिकम्स पॉजिटिव 2gh इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, देन वी नीड maximum height means h, then h is equals to u square sin square theta over 2g। okay, this is the maximum height attained by any projection। okay, so next है
रेंज ऑफ प्रोजेक्शन, रेंज मीन्स इनिशियल पॉइंट जहाँ से थ्रो की गई है और जहाँ पर अर्थ को फिर से स्ट्राइक कर रही है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज। ओके, तो ये कितना दूर तक ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं रेंज। तो वही हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं अभी। सो रेंज एक तरह का डिस्प्लेसमेंट है हमारे लिए। सो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट या रेंज को मैं आर से नोट कर सकता हूँ, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है, देन इट इज़ यू एक्स इंटू टी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू velocity into time. Then displacement is r, velocity is ux, and time is t. Okay, sorry, time is t, the total time. Okay, so r is equals to ux. What is the value of ux? Ux is u cos theta, and the value of t is 2u साइन थीटा। सॉरी गाइज, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये स्मॉल टी होगा एंड दिस इज कैपिटल टी। टोटल टाइम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द हाफ टाइम। ओके, सो टी इज इक्वल्स टू 2t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा ओवर जी। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। सो अभी कैलकुलेट करते हैं हम लोग रेंज ऑफ प्रोजेक्शन। r इज इक्वल्स टू u cos थीटा 2u साइन थीटा ओवर जी। ओके, सो r is equals to u 2 sin theta cos theta over g, cos 2 sin theta cos theta is equals to sin 2 theta। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, बहुत ही सिंपल। सो r is equals to u, सॉरी वो u स्क्वायर था, u टू टाइम्स था, u स्क्वायर एंड sin 2 theta over g. So this is the range for any projection of a body. Okay, so अगर कोई बॉडी थ्रो करनी है तो वो मैक्सिमम रेंज कब अटेन कर पाएगी। ओके, सो मैक्सिमम रेंज हमको चेक करनी है। सो रेंज का भी हमारे पास फॉर्मूला क्या आया था, रेंज का फॉर्मूला आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। हम लोग जानते हैं जो साइन की जो वैल्यू होती है, साइन का जो ग्राफ होता है वो वेरी करता है 0 to 1। सो यहाँ पर जो साइन की वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए 1। ओके, साइन की वैल्यू 1 कितने पर होती है, साइन 90 पर। ओके, साइन 90 कब आएगा, हेयर 2 थीटा इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 2 थीटा की जगह हमारे पास 90 आना चाहिए। मीन्स थीटा की वैल्यू हमको कितने यूज़ करनी पड़ेगी, 45 डिग्री। मीन्स इफ़ वी प्रोजेक्ट अ बॉडी at 45 degree to the horizontal plane, then the body attains maximum range. Okay, then r max is equals to u square over g, cause sin 2 theta is 1. Okay, and we can also substitute theta with 90 minus theta. Okay, let's see how we can substitute that. r is equals to u square sin 2 and theta is substituted by 90 minus theta over g. So when 2 is multiplied with 90, we will get r is equals to u square sin 180 minus 2 theta, and sin 180 minus theta is equals to sin 2 theta. So we here we also have the same equation that is earlier we have. Okay, so we can also put 90 minus theta at the place of theta. So
इससे भी हम लोग को एक बात पता चलती है कि हम लोग बॉडी को 60 एंड 30 पर प्रोजेक्ट करेंगे, 60 डिग्री और 30 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे, देन द बॉडी विल अटेन सेम रेंज, द बॉडी विल अटेन सेम रेंज। ओके, बट 60 डिग्री पे जो बॉडी हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे वो ज़्यादा देर तक एयर में मीन्स हवा में रहेगी, बट 30 डिग्री वाली ज़्यादा देर तक हवा में नहीं रहेगी, बट ये दोनों के दोनों सेम रेंज पर गिरेंगी। ओके, सेम डिस्टेंस पर, सेम मतलब जहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनको वहाँ से सेम डिस्टेंस पर, सेम डिस्प्लेसमेंट पर अर्थ को स्ट्राइक करेंगे। सो गाइज, आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।